एएनआई की स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट कार्यक्रम में आज स्वाति मालीवाल ने खुलकर शीश महल पिटाई कांड पर बातें की और उन्होंने ये चैलेंज किया कि उनकी एक भी बात अगर झूठी है तो उनका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया जाए। वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने 13 मई की उस घटना को विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे वो शीश महल पहुंची और हमेशा की तरह वो बिना अपॉइंटमेंट लिए ही गई थी, क्योंकि केजरीवाल के निवास पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी कोई अपॉइंटमेंट इससे पहले नहीं लिया था। उन्होंने ये भी बताया कि विभव कुमार ने अकारण उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और इस हद तक बदतमीजी की कि वो हतप्रभ रह गईं, वो घबरा गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि छोड़ दो, पीरियड से हूँ, लेकिन विभव कुमार ने 7-8 थप्पड़ मारे और जब वो गिर गई तो लातों से बहुत मारा। किसी तरीके से 112 पर फ़ोन करके अपनी जान बचाई, नहीं तो उस दिन उनकी जान जा सकती थी। उनकी जान बच गई, ये उनके लिए काफ़ी है और वो हिम्मत हारने वाली महिला नहीं है। संजय सिंह ने जब उनसे मुलाकात की थी तब तक उन्होंने ऐसा कोई मन नहीं बनाया था और वो माफ़ करने को तैयार थी। संजय सिंह ने जैसा उन्होंने वादा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रकरण को बताया भी और विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी केजरीवाल के द्वारा की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि दूसरे दिन ही लखनऊ में उन दोनों के साथ विभव कुमार घूमते नजर आए। तो मुझे अपने पर ही कहीं न कहीं ये लगा कि मैं कैसे दूसरी महिलाओं पे इस तरह की बात कर सकती हूँ। मुझे अब ये मामला आगे बढ़ाना चाहिए और अब मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। राज्यसभा सदस्यता की जहाँ तक बात है, उनके एक बार कहने पर राज्यसभा सदस्यता क्या मैं अपनी जान भी दे सकती थी, बशर्ते वो प्यार से कहते। लेकिन अब दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे रिजाइन करने पर मजबूर नहीं कर सकती है। उन्होंने नार्को टेस्ट करने की बिल्कुल खुले रूप से सभी को कहा कि अगर एक बात भी झूठी है तो वो उनको नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करा लिया जाए। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि आवश्यकता स्वाति मालीवाल को नार्को टेस्ट की नहीं है, बल्कि केजरीवाल का नार्को एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि वो झूठा मक्कार आदमी है। और उन्होंने चुनौती दी। इस तरह से अब मामला वहीं पे आ गया जो हमने शुरू में बोला था कि नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए इन लोगों का, क्योंकि इनसे बड़ा झूठा मक्कार दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो ठगराज कहलाता है सुदेश चंद्रशेखर, उसने भी केजरीवाल को अपने से बहुत बड़ा ठग माना और कहा वो हमारा बॉस है, हम उसके मुकाबले में कहीं नहीं लगते हैं। तो अब मामला आ गया है पॉलीग्राफ टेस्ट पर। अगर केजरीवाल की औकात है और आम आदमी किसी भी व्यक्ति की औकात है, तो स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल भी और विभव कुमार नार्को टेस्ट करने को तैयार हो जाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी इधर उधर मुंह उठा के बकवास करने लगते हैं आप, ये या तो अब केजरीवाल को पॉलीग्राफ टेस्ट की चुनौती देके उनको तैयार करें, और नहीं तो बकवास करने के लिए अपने मुंह पर अलीगढ़ वाला ताला लगा लें। स्वाति मालीवाल तुम लोगों से बहुत बड़े कद की आपिया है और हमने शुरू में बोला कि केजरीवाल को मिला है कोई टक्कर का,
तो केजरीवाल की राजनीति का द एंड स्वाति मालीवाल कर देगी। और जिस तरह से राघव चड्ढा से राज्यसभा सदस्यता लेना चाहते हैं, वो भी ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। हरभजन सिंह तो खैर फिरकी गेंदबाज है, केजरीवाल की औकात नहीं कि उस पर हाथ डाल दे। तो अभी इन 3 लोगों को हिट किया जा रहा है। अंततः संजय सिंह ही केजरीवाल की बात मान सकते हैं, क्योंकि बहुत माल उन्होंने बनाया है। सिनेमा की टिकट में तो क्या बनाया होगा, केजरीवाल के साथ काम करके बहुत माल बनाया है। इसलिए अंततः संजय सिंह को ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा राज्यसभा सदस्यता छोड़ के। तो ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।